ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, देखो ए फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट ए पॉइंट x इक्वल टू a। एक पॉइंट x इक्वल टू a में अगर फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो क्या कंडीशन चाहिए कि f डैश a का वैल्यू मिलना चाहिए। अब f डैश a का वैल्यू जो है ना, बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे f डैश a का वैल्यू, तो f डैश a क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये हमारा क्या हो गया, बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि f डैश a का वैल्यू इतना होता है। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, f डैश a का वैल्यू अगर हमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो इस फॉर्म में, तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी डिफाइन करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमको LH इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, इसका राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव के ऊपर जा रहे हैं तो हम इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD और राइट हैंड डेरिवेटिव RHD बोलते हैं। तो जब LHD का बात करते हैं तो LHD होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाय माइनस h होता है, और उसको f डैश a माइनस में डिनोट करते हैं। और RHD क्या होता है, f डैश a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h। दैट मींस हियर x इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस h अगर हम राइट हैंड लिमिट करते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो x इज रिप्लेस्ड बाय a माइनस h। अब अगर हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तो हम पूरा इस मेथड में जाएंगे, या फिर अभी अगर कुछ क्वेश्चन को हमको देखना है तो इस मेथड में हम कर सॉल्व कर सकते हैं। बट हम डिफरेंशियबल चेक करने का अलग मेथड अप्लाई करेंगे, यही LHD RHD उसमें भी लेंगे, लेकिन करने का तरीका हम डेरिवेटिव यूज करके उसको कर लेंगे। ठीक है, चलो ये पता चल गया सबसे पहले कि डिफरेंशियबल का मतलब क्या होता है, कि अगर f डैश से एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशियबल, f डैश से एग्जिस्ट नहीं करता है तो डिफरेंशियबल नहीं है। f डैश से क्या होता है, ये हो गया f डैश से का फार्मूला, डायरेक्ट मिल गया तो फाइंड, अगर डायरेक्ट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे। और LHD RHD क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इनफिनिट नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है x इक्वल टू a। अगर हम ग्राफिकली का बारे में बात करेंगे, मतलब ग्राफ अगर ड्रॉ हुआ है एक फंक्शन का, हमको कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, वहां पे अगर टेंजेंट एक ठो यूनिक टेंजेंट आ गया तो हम उसको बोलेंगे फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, इट शुड हैव ए यूनिक टेंजेंट, मतलब अगर हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन में फंक्शन का ग्राफ जो है, उस ग्राफ में अगर हम एक पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट में टेंजेंट यूनिक हो गया तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशियबल है, मतलब फंक्शन का f डैश h का वैल्यू उस पॉइंट में मिलता है। जहां नहीं मिलेगा यूनिक टेंजेंट तो हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है, तो कौन कौन सा केस हो सकता है जहां पे कि फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। एक केस हो गया हमारा ये, अगर हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में हमारा कहीं पे शार्प पॉइंट आ गया। शार्प पॉइंट का मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, ये हमारा मान लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ग्राफ इज कमिंग लाइक दिस, ऐसे आया तो ग्राफ पूरा स्मूथ है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे ग्राफ पूरा स्मूथ है, तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल है। जहां पे भी देखोगे डिफरेंशियबल है, अगर इस पॉइंट का यूज करके बात करें तो। लेकिन अगर हम एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा आएगा ग्राफ, ये पॉइंट में हम देख रहे हैं कि एक तो शार्प पॉइंट है, तो ये पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू दिस वन, ये x कुछ x के लिए तो ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू के लिए a है, मान लेते एट x इज इक्वल टू a, इट हैज ए शार्प पॉइंट, मतलब डिफरेंशियबल नहीं है। अगर हम बात करेंगे और एक ग्राफ मान लेते कुछ ऐसा, ये फंक्शन का ग्राफ, किसी एक फंक्शन का ग्राफ ये हो गया, ये फंक्शन भी हमारा डिफरेंशियबल नहीं है, कौन सा जगह में, ये पॉइंट में, क्योंकि एक शार्प पॉइंट आ गया। दिस इज वन ऑफ द केस, ग्राफ्स देख के हम पता करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं। दूसरा कौन सा केस में होगा, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर एक ग्राफ में हमको दिखेगा डिसकंटीन्यूअस एट ए पॉइंट, इसका मतलब फंक्शन जो है डिफरेंशियबल नहीं है वो जगह में। और तीसरा हो गया क्या, वर्टिकल टेंजेंट। ये तीन केस हो गया जहां पे में हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है। ठीक है,
तो अगर हमें ग्राफ देख के बात करें तो ये ग्राफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शार्प पॉइंट है x इक्वल टू a में, तो ये जगह में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इस केस में हमारा एट x इक्वल टू a डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए हमारा ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये ग्राफ अगर देखेंगे तो एट दिस पॉइंट विल हैव ए वर्टिकल टेंजेंट हियर, तो इसीलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तीन केस आ गया जहां पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ पॉइंट जो है हमको नोट करके रखना पड़ता है, जानना पड़ता है, याद रखना पड़ता है ये चीज क्या कि fx का मॉड अगर दिया होगा, एक फंक्शन मतलब fx का मॉड दिया है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है कुछ x का वैल्यू के लिए, जिसके लिए कि हमारा fx का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं x माइनस 2 इसका मॉड, तो ये तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर हमारा x माइनस 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब x माइनस 2 0 होगा तो x इक्वल टू 2 होगा, मतलब ये 2 में डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, अगर हमारा ग्राफ ऐसे सॉरी फंक्शन ऐसे आया x स्क्वायर माइनस 1 इसका मॉड, x स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, तो ये कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। और x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया, तो ये जगह में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो सकता है वहां पे हो जाएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल। खाली मॉड रहेगा तो ये जगह में डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा कब, जहां पे जहां के जो वैल्यू के x का वैल्यू इंटीजर आता है। जैसे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखता हूं, मान लेते हैं मैं लिखता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये कब डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x का वैल्यू जब 0 होगा, या फिर +1 -1 होगा, या फिर +2 -2 होगा, ये सब केस में ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं और डिफरेंशिएबल भी बोलते हैं। अब अगर इन जनरल बात करें कि एक फंक्शन जो है जहां पे कंटीन्यूअस नहीं होता है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। If a function is not continuous at a point, at that point it is not differentiable. तो फंक्शन कंटीन्यूअस कहां नहीं रहता है, जहां पे डिफाइंड नहीं होता है। तो वो वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है वो सारे केसेस हो गया जहां पे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लिए। अब ये ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे x इज इक्वल टू 0 में। लेकिन क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये बड़ा जगह में हमारा क्या होता है बताओ, ये जगह में हमारा फंक्शन का ग्राफ जो हम देख रहे हैं इट हैज ए शार्प एज। अब इस केस में ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये जगह में डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये जगह में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा दैट विल बी वर्टिकल, तो इस केस में भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर हम बात करेंगे ये शार्प पॉइंट, ये मतलब डिसकंटिन्यूअस और ये वर्टिकल टेंजेंट, इसीलिए हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अगर मैं एक और ग्राफ लूं, ये ग्राफ, और हम पता करने का कोशिश करें कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कौन कौन सा जगह में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इट हैज ए शार्प पॉइंट। ये पॉइंट एक तो 0 में है, 0,2, हमको x का वैल्यू चाहिए ना, x का कौन सा वैल्यू है जहां पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। x का वैल्यू 0 हो गया एक, और कहां हो गया, यहां पे एक शार्प पॉइंट है, तो यहां पे हमारा x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो एक शार्प पॉइंट यहां पे है, x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x का 3 तो वैल्यू आया जहां पे कि फंक्शन हमको डिफरेंशिएबल नहीं दिख रहा है। अगर मैं ग्राफ यहां से यहां तक देखूं तो आया समझ में सबको, ठीक है। चलो, अब रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट ए पॉइंट तो वो कंटीन्यूअस होना जरूरी हो जाएगा, लेकिन अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस होगा एट ए पॉइंट तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा उस समय, उस जगह में डिफरेंशिएबल होगा। मतलब कंटीन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा गारंटी नहीं है। जैसे
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं है, ये डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं है, ये डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं है। तो कंटिन्यूअस होने से डिफरेंशिएबल होगा जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस 100%। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जो जितना थ्योरी पढ़े उस थ्योरी को यूज करके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूरा का पूरा थ्योरी है, खाली हमको देखना है क्या बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। बोला है कि कंटीन्यूअस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा कैसे? कंटीन्यूअस फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन तो कोई मतलब नहीं हुआ, ये फंक्शन तो हमारा कंटीन्यूअस है, तो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, कांस्टेंट भी रह रहा है, इंक्रीज भी रह रहा है, तो ये पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगर हम दूसरा स्टेटमेंट का बारे में बात करेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कंटीन्यूअस है। अगर एक पॉइंट में हम देखे थे, इंक्रीजिंग पढ़े थे, डिसकंटीन्यूअस होने के बाद भी वो इंक्रीज हो सकता था एक जगह पे, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है हमारा। ए कंटीन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये तो होगा 100%, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ये हमारा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस रहता है, जो कि ये स्टेटमेंट में ही लिखा गया है। ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, इट मस्ट बी कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। सो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन somewhat इक्विवेलेंट टू दैट, जो हम लोग अभी क्वेश्चन के उसी टाइप का है, खाली यहाँ पे थोड़ा कुछ नया इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, बस ये देखना। क्या है कि which of the following is not true, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। A polynomial function is always continuous, तो हम बताए थे कंटीन्यूअस होने के लिए क्या चीज जरूरी होता है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। पॉलिनोमियल हमेशा डिफाइंड होता है तो हमेशा कंटीन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉलिनोमियल स्टेटमेंट सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ना ये डिफाइंड है हर रियल वैल्यू के लिए, इसमें डिसकंटीन्यूअस होने के लिए कोई ऐसा वैल्यू है नहीं कि इसमें इसका वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इट मस्ट बी कंटीन्यूअस। नेक्स्ट हो गया कि एक कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल, ये स्टेटमेंट तो थोड़ा देर पहले हम लोग देखे कि कंटीन्यूअस स्टेटमेंट होने से के बाद भी ये ट्रू नहीं है, मतलब ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। ए कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। अब ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, ये तो सही है, हम सबको पता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होता ही है, ये सही है। और e to the power x is always continuous for all x, e to the power x हमेशा के लिए डिफाइन होता है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है x का जिसके लिए कि अनडिफाइंड होगा, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस होगा। और अगर हम देखेंगे e to the power x का ग्राफ, तो ग्राफ ऑफ e to the power x is coming something like this, ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, और e to the power x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जो है ना कुछ ऐसे जाता है ना, y is equal to e to the power x का ये ग्राफ हो गया, ये पॉइंट जो है हमारा 0,1 हो गया, मतलब x का जगह में 0 डालोगे तो y का जगह में 1 आएगा। और ग्राफ से भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये कंटीन्यूअस है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है ना ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया? बी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो ये हमारा मतलब आंसर हो गया, जो क्वेश्चन दिया उस हिसाब से ये हमारा आंसर है। क्लियर हम लोग क्यों? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है क्या f डैश से एग्जिस्ट करता है, तो इसका वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू पूछा है हमको, लिमिट x टेंड्स टू a x into f of a minus a into f of a divided by x minus a। तो थोड़ा गलत लिख दिया क्वेश्चन में, a into f of x by x minus a, इसका वैल्यू कितना बताओ, ये हमको सवाल में पूछा है। और अगर हमको सवाल में हमको देखना है तो हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, लिमिट ही सॉल्व करना है, तो लिमिट सॉल्व करने का तरीका होता है, एक तो जैसे दिया है लिमिट का मेथड यूज करके निकालते हैं, और एक बहुत आसान सा तरीका होता है हमारे लिए LH रूल होता है, तो उस रूल को यूज करके हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। LH रूल बोलता है क्या कि पहले तो देख लो ये 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है, तो फिर ऊपर का डेरिवेटिव अपना निकालो, नीचे का डेरिवेटिव अपना निकालो, उसके बाद क्या करो वैल्यू पुट कर लो,
है ना। चलो अब देखते हैं कि 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं। x का वैल्यू a है, x टेंड्स टू a है, मतलब x इज गोइंग टुवर्ड्स a। जब a का तरफ जाएगा तो इट विल बी a माइनस a, मतलब 0 का तरफ पे जा रहा है। यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ a हो गया, यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ a हो गया, x की जगह में a डालेंगे तो सो इट इज 0, इट इज 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो 0/0 फॉर्म हो गया, इसका मतलब हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, मतलब LH रूल डाल देना है। तो LH रूल क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो ही गया। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, f ऑफ a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, x का डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस a को बाहर निकाल लो, f ऑफ x का हो गया f डैश x, खत्म। और नीचे कितना हो गया हमारा, x माइनस a, मतलब 1 माइनस 0, x का 1 और a का 0। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ये कैसा आ गया, LH रूल हम अप्लाई किए तो हमको ऐसा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, s के जगह में a डाल के देख लेते हैं हमको वैल्यू मिलता है कि नहीं। तो इट विल बी f ऑफ a माइनस ये a इंटू ये हमारा f डैश a हो गया, f ऑफ a माइनस a इंटू f डैश a। सो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, हो गया। ये हमारा ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ में आ गया सबको, ये सुनो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, fx is equal to this one is then x fx equal to x minus 3 का मॉड then f is। तो मैं बता दूं मैं कि fx का मॉड अगर हमारा है ना तो ये कंटीन्यूअस रहता है, इसको कंटीन्यूअस होने में कोई नहीं रोक सकता। ये कंटीन्यूअस तो होता ही है, f ऑफ x का मॉड कंटीन्यूअस होता है, प्रोवाइडेड fx कहीं पे अनडिफाइंड ना हो जाए, तो बाकी सब केस में ये कंटीन्यूअस रहता है। लेकिन f ऑफ x का मॉड जो है ना ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। जस्ट थोड़ा देर पहले नोट में ही बताया हूं, नॉट डिफरेंशिएबल। कब डिफरेंशिएबल नहीं है, जब fs का वैल्यू 0 होता है तब डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात अभी थोड़ा देर पहले बताया हूं कि यहाँ पे हम नोट करके देख सकते हैं ये वाला चीज कि fx का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच fx इज इक्वल टू 0। अगर fx 0 हो जाएगा तो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटीन्यूअस हर जगह में होता है ना। तो अगर x माइनस 3 का मॉड का बारे में बात करेंगे तो ये कंटीन्यूअस तो हर जगह में रहेगा, कंटीन्यूअस हर जगह में रहेगा। तो कंटीन्यूअस स्टेटमेंट जो डिसकंटीन्यूअस दिया तो इतना गलत हो जाएगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ये तो नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 नहीं है। ये नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा, जब fx का वैल्यू 0 होगा। fx यहाँ पे कितना है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 का वैल्यू 0 होने से s का वैल्यू हो रहा है कितना, 3। इसका मतलब है कि अगर ये 3 है, अगर s का वैल्यू 3 है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 3 में डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह में डिफरेंशिएबल है। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 सही है, कंटीन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 ये तो रॉन्ग हो गया। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, वहां पे तो डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा। और डिसकंटीन्यूअस का बात तो हो गया नहीं, क्योंकि fs का मॉड है तो मतलब वो कंटीन्यूअस होगा ही होगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। fx इक्वल टू sin x का मॉड, sin x हमेशा कंटीन्यूअस होता है। हम ये देखते हैं कि ये जो sin x है ना, ये sin x हमेशा कंटीन्यूअस है, इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। sin x जो है ना वो कंटीन्यूअस है एवरीवेयर। इसका मतलब sin x के लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या किसके लिए होगा, मॉड ऑफ sin x के लिए। और मॉड ऑफ sin x कंटीन्यूअस होगा जब तक sin x कंटीन्यूअस होगा। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर fx कंटीन्यूअस है तो मॉड ऑफ fx कंटीन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहां पे, जहां जहां fx का वैल्यू 0 होगा।
अब यहाँ पे fx के जगह में sin x है, sin x इज इक्वल टू अगर हम 0 कर लेते हैं तो हम कल पढ़े थे कंटिन्यूटी में, उसमें बताए थे कि x का वैल्यू होता है n पाई। इनफैक्ट ट्रिगोनोमेट्री में तो बहुत पहले पढ़े थे, मैं थोड़ा बहुत मतलब पुराना नहीं है, अभी जो रिसेंटली जो पढ़े उसी को याद दिला रहा हूँ। कल जो पढ़े थे या फिर लास्ट क्लास जो पढ़े थे उसमें कि sin x 0 होता है x n पाई के लिए n बिलोंग टू 0। मतलब इस सब केस में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये जो है fx नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx जो है ना डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कब? जब fx 0 होगा। fx कब 0 होता है? जब हमारा sin x 0 होगा। sin x 0 कब होता है? जब x इज इक्वल टू n पाई होगा। तो fx is continuous everywhere but not differentiable at x is equal to n pi, ये तो सही स्टेटमेंट हो गया। is continuous everywhere not differentiable at this one, ये पॉइंट गलत है। इस सब में डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसमें तो 0 नहीं होगा, इसमें वैल्यू आएगा उसका। और नॉन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता है क्योंकि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं कि e टू द पावर माइनस मॉड x। तो ये केस में हम कैसे देखेंगे? चलो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा करता हूं, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस मॉड x लिखा है। हम सबको पता है कि मॉड जब भी रहता है उसको हमको डिफाइन करना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम पिछला क्वेश्चन सब जैसा नहीं से क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे मॉड का अंदर डायरेक्ट था, अभी ये मॉड तो अंदर है, मतलब क्या बोलते हैं e टू द पावर x टाइप का फंक्शन में मॉड है, इसीलिए उस टाइप में नहीं देखे। उस टाइप में हमको मिलेगा, वही वैल्यू में हमको मिलेगा, लेकिन थोड़ा हम अलग वे में इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। e टू द पावर मॉड x है ना, डायरेक्ट मॉड होता तो हम उसमें x 0 पुट करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी वही आंसर निकलेगा, लेकिन हम थोड़ा अलग वे में इसको थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं। तो x का वैल्यू मॉड x है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। हम सबको पता है कि मॉड x में ओपन हो जाएगा, मतलब y जो है ना e टू द पावर x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि ये खाली x में ओपन होगा। और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो ये जो है ना e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस x हो जाएगा, जो कि e टू द पावर x हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया ये वाला चीज, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ग्रेटर देन में पॉजिटिव होता है, मैं मॉड पॉजिटिव का बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन उसका पहले एक तो माइनस है, तो यू आर गेटिंग दिस वन। चलो अब हम एक काम करते हैं ना, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाय dx निकालते हैं। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? dy बाय ds क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव होता है माइनस e टू द पावर माइनस x, और e टू द पावर x का हो गया e टू द पावर x। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और ये x लेस देन 0 के लिए। ओके, अब अगर मैं LHD का बात करूंगा, अगर मैं LHD का बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा? dy बाय dx निकालूंगा, dy बाय dx का वैल्यू निकालूंगा, dy बाय dx का वैल्यू पॉइंट x लेस देन 0, तो क्या निकलेगा? तो dy बाय LHD मतलब x का वैल्यू 0 से कम होता है, तो e टू द पावर x से मिलेगा वैल्यू। सो इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू जो है ना, वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इट इज कमिंग 1। LHD हमारा 1 आ गया। अगर मैं RHD निकालता हूं, RHD इज इक्वल टू dy बाय dx एट x ग्रेटर देन 0, वो इससे मिलेगा तो इट इज माइनस e टू द पावर माइनस 0 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो LHD not equals to RHD at x is equal to 0। सर आप लोग दूसरा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं देखे? क्योंकि हमको मॉड x दिया है तो मॉड x डिफाइन तो 0 में ही होता है, इसलिए 0 में हमको लिखना पड़ रहा है। ऐसे ऑप्शन में भी सारे 0 का फॉर्म में दिया था। तो हमको क्या मिला कि fx जो है ना डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? at x is equal to 0।
तो नॉट डिफरेंशिएबल जो है उसी में से कोई एक आंसर होना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये दोनों तो होगा नहीं, ए और सी होगा नहीं, तो बी या फिर सी होगा। चलो अब देखते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने का। ऐसे कंटिन्यूटी के लिए चेक कर सकते हो, एलएचडी निकाल सकते हो। अगर 0 से कम है तो ये वाला फंक्शन आएगा, वैल्यू पुट करोगे e टू द पावर 0 आएगा, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, e टू द पावर 0 यहाँ पे भी आएगा, 1 आएगा। कंटीन्यूअस तो हो ही रहा है, कंटीन्यूअस हो रहा है, सबको पता है। कंटीन्यूअस निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस करना पड़ता है और fx लिखना पड़ता है। fx का वैल्यू e टू द पावर -x होगा। अब अगर 0 पुट कर दोगे तो e टू द पावर -0, e टू द पावर -0 e टू द पावर 0 होता है, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो मिल गया, कंटीन्यूअस है x 0 में, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑलराइट, तो कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x 0 शुड बी आवर आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग मेथड में देखने का कोशिश करते हैं, अलग वे में इसको करने का कोशिश करते हैं। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा ग्राफ? लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर x e टू द पावर -x। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, ये ग्राफ हमारा e टू द पावर -x का ग्राफ है, ऐसा नीचे आता है। और ये ग्राफ हमारा e टू द पावर x का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है e टू द पावर x का ग्राफ है। दिस इज y इज इक्वल टू e टू द पावर x, और ये जो है ना y इज इक्वल टू e टू द पावर -x। तो हमको कौन सा ग्राफ लेना है? बोला कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो e टू द पावर -x का ग्राफ लो, मतलब ये ग्राफ लेंगे, ये वाला ग्राफ लेंगे। लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए लेंगे, इसका मतलब ये वाला साइड हमको लेना पड़ेगा, दिस साइड ओनली विल टेक। बाकी कुछ ग्राफ का नहीं लेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन x अगर 0 से बड़ा है तो हमको e टू द पावर -x लेना पड़ता है। e टू द पावर -x हमारा ये है, x ग्रेटर देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो हमको लेना पड़ेगा कौन सा? e टू द पावर x का, और e टू द पावर x हमारा ये है। लेकिन इस साइड वाला तो नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से कम बोलने से ये लेना पड़ता है। So I have to take this graph, and ये ग्राफ में देख सकता हूँ, ग्राफ जो जा रहा है ऐसे करके जा रहा है। So यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये एक तो शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट, क्योंकि ये हमारा शार्प पॉइंट है, क्योंकि ये हमारा शार्प पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये जगह में डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं। लेकिन ग्राफ तो मेरे को दिखाई दे रहा पूरा कंटिन्यू चल रहा है, तो कंटिन्यूअस होगा। तो ग्राफ से भी हम कर सकते हैं, ये सब झंझट से हमको मुक्ति मिल सकता है अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे उसका। तो चलो अगला सवाल लिखते हैं। यहां पे दिया है कि ये जो फंक्शन कहां-कहां डिफरेंशिएबल नहीं है बता। सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल। fx is equal to 2x minus 1 इसका मॉड, साथ में एक तो sin x भी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आएगा, ये थोड़ा चीज कंफ्यूजिंग आएगा। हम बताएं कि मॉड x जो है ना, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है जब ये 0 होगा। ये 0 कब होता है? 2x minus 1 is equal to 0, 2x is equal to 1, x is equal to half। मतलब अगर x का वैल्यू हाफ लोगे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन जब हम x is equal to हाफ पुट करेंगे, क्या ये 0 हो जाएगा? वो हमको देखना है। अगर x का वैल्यू हाफ पुट करने से ये 0 हो जाता है तो फिर ये पूरा का पूरा जो है ना 0 हो जाएगा चीज। मतलब मॉड का बाहर का चीज जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए वो वैल्यू के लिए। अगर हो जाएगा वो 0 तो फिर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा।
मतलब हम मॉड एक्स के बारे में बात किए थे सर, अब बात किए थे कि मॉड एक्स 0 होने से डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे मॉड एक्स का वैल्यू 0 हाफ में होता है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल नहीं है? नहीं, हमको कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ नहीं करना है। इसके बाद हमको थोड़ा चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कहीं ये वैल्यू में ये तो 0 नहीं हो जाए। अगर ये वैल्यू में ये 0 हो जाएगा sin x, तो फिर हमारा ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x का वैल्यू हाफ पुट करता हूं तो हमको मिलता है ये sin हाफ, और sin हाफ जो है ना उसका वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो x इक्वल टू हाफ में ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ये हमको मिल गया। अगर ये वैल्यू यहाँ पे बाहर में जो वैल्यू है उस पे पुट करते और वो 0 हो जाता तो हम बोलते कि डिफरेंशिएबल नहीं है। नहीं, डिफरेंशिएबल है, फिलहाल ये 0 नहीं हो रहा है तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब हाफ में डिफरेंशिएबल नहीं है। और कोई चीज यहाँ पे प्रॉब्लम हमको कर नहीं रहा है मॉड एक्स में, तो फिर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कहाँ पे, हाफ को छोड़ के बाकी सब जगह में हो जाएगा। तो r से हम हाफ हटा दिए, रियल नंबर से हम हाफ हटा दिए, तो बाकी जितने सारे वैल्यू हो गया वहां पे वो डिफरेंशिएबल है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस वन एज द आंसर। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, fx is equal to x square minus 1 into x square minus 3x plus 2 mod। ओके, उसके बाद क्या दिया है, cos of minus x, cos of mod x, ठीक है, cos of mod x। तो मैं यहां पे x को x लिख लेता हूं, इसको x लिख लेता हूं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है। इसमें देखो मॉड हमारे लिए दो जगह में है, एक यहां पे है मॉड हमारा दो जगह में यहां पे, इस केस में एक इस जगह में है मॉड और एक इस जगह में है मॉड। लेकिन मैं बताया कि मॉड 0 होता है देखना है, लेकिन उसके लिए उसका बाहर आसपास में जो है कहीं वो पूरा 0 ना हो जाए। अगर पूरा 0 हो जाएगा तो फिर वो कंटीन्यूअस हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस केस में मॉड x 0 होने से x का वैल्यू 0 हो गया, और x 0 डालते ही cos 0 का मॉड होता है, तो ये cos 0 हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो किस प्रॉब्लम यहां पे नहीं है ना, cos 0 इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, लेकिन एक चीज और प्रॉब्लम यहां पे है कि इस केस में cos ऑफ, अच्छा एक मिनट, ये कोसाइन फंक्शन है ना, तो इसमें थोड़ा हमको अलग वे में सोचना पड़ेगा। कोसाइन फंक्शन है तो देखो क्या है कि अगर मॉड x का वैल्यू x होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस x होगा अगर x लेस देन 0 होगा। तो इस केस में अगर हम इसका बारे में बात करेंगे, इट विल बी cos ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये cos ऑफ माइनस x हो गया, x लेस देन 0 हो गया। लेकिन हमको ये पता है कि cos माइनस x इक्वल टू cos x होता है, मतलब cos x हो गया x लेस देन 0 से। इसका मतलब नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये फंक्शन हमको दिया ऐसा है, लेकिन ये एग्जैक्टली cos x है, काम खत्म। ये cos mod x जो है ना, दैट इज सेम एज cos x, cos mod x इज सेम एज cos x। अगर sin का केस होता तो फिर अलग होता, sin mod x के लिए हम अलग अलग वैल्यू निकालते तो उस समय अलग होता। लेकिन यहाँ पे cos mod x और cos x दोनों सेम है, तो हम ये mod का बारे में सोचेंगे नहीं, हम अभी ये mod का बारे में सोचेंगे नहीं, mod का बारे में सोचेंगे नहीं, तो खाली cos x का बारे में सोचेंगे। cos x जो होता है ना, ये हमेशा कंटीन्यूअस भी रहता है, डिफरेंशिएबल भी रहता है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो इस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं रहा, ये सेकेंड पार्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं रहा। अभी हम फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं।
फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे एक तो मॉड फंक्शन है हमारा, तो ये कब जीरो हो रहा है देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा 1 और x का वैल्यू आएगा 2। मतलब 1 और 2 जो है ना, ये दोनों हमारे लिए प्रॉब्लम वाला चीज है। 1 एंड 2 जीरो एक प्रॉब्लम वाला चीज आ रहा था, सोच रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे देखें कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में उसका वैल्यू x ही आ रहा है, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम वाला चीज नहीं रहा। अब इधर हम देखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 जो है ये प्रॉब्लम वाला चीज है। लेकिन इसका बाहर में भी एक चीज है जिसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। मैं बोला था कि ये मॉड के साथ कुछ मल्टीप्लाई अगर हो गया होगा, अगर मॉड के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो गया होगा तो उसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा ना, और फिर वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करने से ये 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पुट करने से ये 0 हो रहा है। मतलब 1 इज नॉट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, 1 में डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा बात नहीं होगा, 1 में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो 1 जो है ना, 1 हमारा डिफरेंशिएबल वाला चीज हो गया। तो हमारे पास जो जो पॉसिबिलिटी था उसको हम देखते जा रहे हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है। 0 देखे, 0 में डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि 0 प्लस में 0 से बड़ा 0 से छोटा जो भी करो ये cos x ही आ रहा है। अब मतलब मॉड का कोई रोल नहीं रहा इस केस में। इस केस में हम देख रहे हैं कि मॉड का रोल, मॉड अगर 0 कर रहे हैं तो 1 और 2 आ रहा है, लेकिन 1 हमको और प्रॉब्लम नहीं दिला रहा है, क्योंकि 1 पुट करने से ये 0 हो जा रहा है, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा देन। तो इसीलिए 1 इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, सो 1 के लिए भी वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बाकी बच गया 2 पुट करने से ये तो 0 हो नहीं रहा है, लेकिन ये 0 हो रहा है। इसका मतलब कि 2 ही वो पॉइंट है जहां पे के डिफरेंशिएबल नहीं है। सो हमारा आंसर जो है ना वो हो जाएगा 2। आगे समझ में सबको? मतलब ये सवाल में हम देखें कि प्लस अगर है तो हमको अलग अलग लेके करना पड़ा, इसका अलग सोचना पड़ा, इसका अलग सोचना पड़ा। ठीक है, चलो ये सवाल देखते हैं, एक अलग तरीका से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या बोला है कि fx इक्वल टू इतना, हमको कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों का बारे में बोला है। तो एक बार कंटीन्यूअस के लिए चेक कर लेते हैं। हमारे लिए पॉइंट जो दिया है 2 दिया है, बाकी सब तो प्रॉब्लम नहीं है। 2 में डिफाइन किया गया है, मतलब 2 इज द पॉइंट जहां पे प्रॉब्लम हमारा हो सकता है। तो 2 LHL लेंगे तो 2 माइनस 2 से कम है तो 1 प्लस x लिखते हैं, और इसमें x के जगह में 2 पुट करेंगे तो वी आर गेटिंग 1 प्लस 2। LHL अगर लेंगे कुछ ऐसा ना, LHL हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एंड fx का वैल्यू देख रहे हैं 1 प्लस x। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करके देखते हैं कि वैल्यू मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाता है तो काम खत्म, नहीं मिलेगा तो हम सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो गया, तो हमको वैल्यू मिल गया तो हम खुश, क्योंकि हमको LHL मिल गया। सॉल्व करने का और तरीका सोचने का जरूरत नहीं पड़ा। अब RHL में आ जाते हैं, तो RHL में हमको क्या दिखाई दे रहा है, इट इज कमिंग लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और अभी मेरे को fx का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन 2 में 5 माइनस x है। तो अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को मिल जा रहा है फिर से वापस 3, तो फिर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं रहा, LHL RHL सेम हो गया। अब f(2) निकालेंगे तो इससे निकलेगा, वो भी 3 निकल रहा है। f(2) इज इक्वल टू 3, मतलब हमको मिल गया क्या, LHL RHL और f(2). सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 में जो है ना ये कंटिन्यूअस हो गया। अब डिफरेंशिएबल देखना पड़ेगा। डिफरेंशिएबल चेक करने का तरीका बताता हूं फिर से। f' निकाल दो, ये जो दिया है डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का एग्जैक्ट तरीका अगर हम मैथमेटिकली मतलब सब्जेक्टिव होगा तो पूरा करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू
2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 बाई एक्स माइनस 2, इतने सारे चीज करना पड़ेगा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, तो हम इजी मेथड में कर लेते हैं अलग तरीका से जो है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स बोलने से 1 आ गया, x लेस देन इक्वल टू 2, 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, s ग्रेटर देन 2 में। तो ये डेरिवेटिव हो गया। तो अगर मैं LHD निकालूंगा तो फिर 2 माइनस देखना पड़ेगा, 2 से कम में क्या है डेरिवेटिव, 2 से कम में क्या है डेरिवेटिव 1 है, और इस पे x को पुट करने का जगह है नहीं तो 1 ही लिखेंगे। LHD 1 हो गया, RHD का वैल्यू 2 प्लस पे डेरिवेटिव है -1, अगर x पुट करने का जगह होता तो हम 2 पुट करते, x तो नहीं है इसमें, तो हम लिखेंगे क्या -1। LHD not equal to RHD, so not differentiable। कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, at x is equal to 2, at x is equal to 2, तो 2 में ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटीन्यूअस तो हुआ। तो नॉट कंटीन्यूअस x is equal to 2, ये तो गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएबल at x is equal to 2, ये भी गलत हो गया। कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 2, ये हमारा सही है। ठीक है, क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच fx is equal to this one does not have the derivative in the interval 0 to 2। तो इसका डेरिवेटिव नहीं है बोल रहा है, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल सीधा बोल रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल सीधा बोल रहा है। तो कैसे करेंगे, याद करो लास्ट क्लास हम लोग एक फंक्शन लिए थे जिसमें 2 जगह में मॉड था। इस फंक्शन में भी हमारा 2 जगह में मॉड है। तो अगर हमारा 2 जगह में मॉड है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, थोड़ा मैं याद दिला दे रहा हूं। ये नंबर लाइन में हम दोनों पॉइंट पुट कर देते थे। एक पॉइंट हमारा हाफ हो गया, एक पॉइंट हमारा 1 हो गया, तो हाफ और 1 2 पॉइंट हो गया। एक हो गया हमारा हाफ और एक हो गया हमारा 1। तो हमारे पास 3 टाइप का चीजें आ गया। एक हो गया इस तरफ, है ना, एक हो गया हमारा इस तरफ, एक हो गया हमारा ये, और एक हो गया हमारा ये। ठीक है, ये 3 टाइप का चीज आ गया। मतलब 3 एरिया में ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, एक ये साइड में, एक यहां से यहां तक, और एक हमारा इधर। तो तीनों के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं अभी fx को, fx इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू हाफ कर देते हैं, या फिर x लेस देन हाफ कर लेता हूं मैं एक। तो दूसरा हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। ओके, फिर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। हम क्यों 0 से 2 तक हमको सवाल में दिया है, तो हम 0 और 2 को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हाफ से लेकर इधर तो आ सकता है, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है कि रुक जाओ 0 में रुक जाओ, उधर 2 में रुक जाओ। तो 0 से लेकर हाफ तक एक हो गया, हाफ से लेकर 1 तक एक हो गया, और 1 से लेकर 2 तक एक हो गया। तो ये 3 पार्ट में देखते हैं। अगर इसका वैल्यू 0 से हाफ है तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा। लेट अस सी कि इसका वैल्यू क्या आता है अगर इसका वैल्यू 0 से हाफ है। तो fx is equal to, ठीक है ना, 0 से हाफ का बीच में आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये तो 10x ऐसे ही है, नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ x माइनस हाफ, माइनस ऑफ x माइनस हाफ, उसके बाद माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस 10x।
कब हुआ? जब 0 लेस देन x लेस देन हाफ हुआ। अब अगर हाफ से आगे जाते हैं, हाफ से 1 का भी टर्म में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब हमको मिलेगा x माइनस हाफ माइनस x माइनस 1 प्लस 10x। और तीसरा केस में हमको क्या मिलेगा? ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव है ही, x माइनस हाफ प्लस x माइनस 1 प्लस 10x। सो हमको इसको ऐसे डिफाइन करना पड़ा। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। आगे हम लोग इसको लिखते हैं थोड़ा ऐड वगैरह करके। fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखते हैं। fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये माइनस x माइनस 2x हो गया प्लस 10x, मतलब 10x माइनस 2x, उसके बाद क्या आएगा? प्लस हाफ प्लस 1, 3/2 0 लेस देन x लेस देन हाफ। ओके, अब चलो आगे बात करते हैं। इधर यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, 10x ये माइनस हाफ प्लस 1, मतलब 10x माइनस हाफ, 10x प्लस हाफ। ये कब आया? जब हाफ लेस देन इक्वल टू x हुआ, लेस देन 1 हो गया। एंड लास्ट वन ये x प्लस x 2x हो गया प्लस 10x माइनस 3/2, 2x प्लस 10x माइनस 3/2। ये कब हो गया? 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। अब चलो डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं क्या बनता है। डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये f डैश x हो गया, f डैश x हो गया हमारा sec स्क्वायर x माइनस 2 कॉमा 0 लेस देन x लेस देन हाफ। इसका डेरिवेटिव हो गया हमारा sec स्क्वायर x कॉमा हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और इसका डेरिवेटिव हो गया 2 प्लस sec स्क्वायर x, और ये कब हो गया? 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। ये डेरिवेटिव हो गया। अब हमको बोला है क्या? The number of points at which this is not differentiable, मतलब कितना ना पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमको पॉइंट्स अब कैसे मिलेगा? ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाफ से आगे पीछे में डिफाइन हुआ है, मतलब जो पॉइंट है उसका आगे पीछे में डिफाइन हुआ है वो पॉइंट लेंगे। हाफ एक तो लेंगे, 1 लेंगे। तो अगर हाफ से पहले लेते हैं, हाफ से पहले डेरिवेटिव ये है, और इसमें अगर मैं x के जगह में हाफ पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? sec स्क्वायर 4 माइनस 2। क्या मिलेगा मेरे को? sec स्क्वायर 4 नहीं, 4 नहीं, sec स्क्वायर 1/4 माइनस 2। ये मिलेगा हमारा LHT। किसके लिए? हाफ के लिए। हाफ के लिए LHT ये हो गया। हाफ के लिए RHT देखते हैं क्या मिलेगा। RHT इससे मिलेगा क्योंकि x ग्रेटर देन हाफ यहाँ पे है, तो इट विल बी sec स्क्वायर हाफ, नहीं sec स्क्वायर 1/4, sec स्क्वायर 1/4 ये हमको मिल गया यहाँ पे। कहाँ पे? RHT में। सो हम देख रहे हैं कि LHT RHT सेम नहीं है एट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 में LHT RHT सेम नहीं है, मतलब 1/2 इज नॉट डिफरेंशिएबल, 1/2 में डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम वे में हम 1 में चेक कर सकते हैं। अगर मैं 1 में चेक करूं एट x इज इक्वल टू 1, तो हमारा LHD जो है वो LHD आ रहा है कितना? LHD आ रहा है यहाँ पे x के जगह में 1 डालोगे तो sec स्क्वायर 1, sec स्क्वायर 1 हो गया हमारा, वही रह गया, कुछ चेंज हो नहीं सकता। जबकि RHD का वैल्यू इसका हो जाएगा कितना? यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्लस sec स्क्वायर 1। फिर से LHD RHD सेम नहीं हुआ,
फिर से हमारा LHD और RHD जो ना वो दोनों सेम नहीं हुआ। अब क्योंकि ये दोनों सेम ही नहीं हुआ तो 1 इज ऑल्सो नॉट ए पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबल, मतलब हाफ में डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 में डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पॉइंट हमको मिला जहां डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। आया समझ में सबको? ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, द फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। कंटीन्यूअस बोलने से क्या होता है, वो जगह में उसका वैल्यू मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। अब 0 पुट करेंगे तो ये तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल जा रहा है, 0 का मॉड 0 होता है। और log 0 ये तो मिलेगा ही नहीं, log 0 अनडिफाइंड है, log का वैल्यू डिफाइंड होता है अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो log x तो डिफाइंड नहीं है। sin x ऑलवेज कंटीन्यूअस रहता है और रूट x भी कंटीन्यूअस हो जाएगा अगर x का वैल्यू 0 है तो ये बोला है कि कंटीन्यूअस होना चाहिए एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिफरेंशिएबल भी होगा x इक्वल टू 0 में, मतलब हमेशा कंटीन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल होगा, हमेशा कंटीन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल होगा। ये हमारा जो है ना हमेशा कंटीन्यूअस है, ये हमेशा कंटीन्यूअस है, ये हमेशा ये कंटीन्यूअस होगा अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो, और ये कंटीन्यूअस होगा अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 0 नहीं होगा, x ग्रेटर देन 0 होने से कंटीन्यूअस होगा। अगर log x का बात करें तो x ग्रेटर देन 0 में कंटीन्यूअस है, तो इट विल बी कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। इट विल बी कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। बोला है कि द फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जो कि नहीं है। ये हमेशा कंटीन्यूअस है लेकिन ये दोनों हमेशा कंटीन्यूअस नहीं है। तो अभी हमारे पास ये और ये दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। बोला है कि डिफरेंशियल भी होना चाहिए। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं मॉडेस का, तो मॉडेस का ग्राफ हमारा ऐसा आता है, ये मॉडेस का ग्राफ जो पता चल रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? 0 में। और ग्राफ ना ड्रॉ करने से भी हमको पता चला है, क्योंकि हमको पता है कि मॉडेस का ग्राफ जो है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, सॉरी मॉडेस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कब नहीं होता है डिफरेंशिएबल? जब मॉडेस 0 होता है तो। अब ये sin x का ग्राफ है, पूरा स्मूथ चल रहा है, पूरा स्मूथ चल रहा है, तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मॉडेस नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? x इज इक्वल टू 0 में। लेकिन sin x कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। sin x का बात करें तो ये कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हमेशा के लिए डिफरेंशिएबल है और कंटीन्यूअस भी है। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। आसान सा सवाल है कि ये इतना है तो f'2 का वैल्यू कितना होगा बताओ। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब ये डिफरेंशिएबल अगर है तो f'2 का वैल्यू निकाल के बताओ कितना है। f' निकालते हैं, f' इज इक्वल टू, ऐसे तो निकालने का तरीका है LHD RHD ये सब वगैरह वगैरह करके, बट क्योंकि हमको MCQ करना है तो हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, ये दोनों का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 1, x लेस देन 2, 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अगर हम LHD निकालेंगे, LHD जो कि हमारा f'2 माइनस होता है, तो f' निकाले, 2 माइनस मतलब 2 से कम, 2 से कम में वैल्यू x सॉरी वैल्यू 1 है
अब हमें पुट भी नहीं कर सकते क्योंकि x होता तो इसके जगह में 2 पुट करते, x है नहीं तो सीधा का सीधा 1 हो गया, LHD 1 हो गया। RHD निकालेंगे तो इट विल बी f डैश 2 प्लस और फिर 2 से ज्यादा में वैल्यू 2 है, x नहीं है, अगर x होता तो उसमें 2 पुट करते, तो LHD RHD हमारा सेम नहीं हुआ, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो f डैश 2 हमारा डज नॉट एग्जिस्ट होता, और ये हमारा आंसर हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? बोला है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर दिस वन इज डिफरेंशिएबल। हमको सवाल में दिखाई दे रहा है कि हमेशा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, खाली एक जगह हमको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, वो कौन सा जगह है? 0, क्योंकि मॉड x है, तो मॉड x 0 है तो x का वैल्यू 0 होना है, तो 0 इज द ओनली प्लेस वेयर वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम, मतलब वी मे थिंक ऑफ कि नॉट डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह में तो ये कंटीन्यूअस हो रहा है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही जाएगा। अच्छा, ये एक मिनट, ये कंटीन्यूअस तो हमेशा भी हो रहा है ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा मिलते जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 0 तो होगा नहीं, है ना, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, क्योंकि मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव होता है या फिर मिनिमम इसका वैल्यू 0 होगा, तो 0 के साथ 1 ऐड करोगे तो 0, तो हम लिख सकते हैं एज 1 प्लस मॉड x not equals to 0, so it is continuous everywhere, continuous for all x belongs to R। लेकिन फिर भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल का कोई गारंटी नहीं है, तो हम वो जगह जहां थोड़ा डाउटफुल है उस जगह में हम चेक करेंगे, और वो जगह कौन सा है? 0 ऑब्वियसली, क्योंकि मॉड x 0 होता है 0 में, तो हम ऐसा करते हैं कि fs का वैल्यू जो है ना, fs का वैल्यू को रीडिफाइन कर लेते हैं, fx इज इक्वल टू अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो फिर fs का वैल्यू हो जाएगा x बाय 1 माइनस x। मेरे को लगता है सबको समझ में आया। 0 से कम हुआ तो ये मॉड x माइनस x हो गया, तो fs का वैल्यू 1x बाय 1 माइनस x हो गया, और अगर 0 से ज्यादा जाएगा इसका वैल्यू तो हमारा क्या हो गया? इतना। अब हर जगह रियल नंबर में हर जगह में डिफरेंशिएबल है, खाली 0 हमारा एक जगह है जहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, चेक कर लेते हैं हो रहा है क्या। f डैश x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव मैं बाहर निकालता हूं, डालता हूं यहां पे 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये होगा u बाय v, v डेरिवेटिव ऑफ u that is 1 minus x into 1 minus x into डेरिवेटिव ऑफ v, v मतलब अच्छा 1 minus x किया है ना, तो minus 1 by 1 minus x का होल स्क्वायर। This one simplification is giving me 1 minus x plus x by 1 minus x का होल स्क्वायर, जो कि आ गया क्या? 1 by 1 minus x का होल स्क्वायर, x लेस देन 0 में, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 बाय दिस वन, ये प्लस ये माइनस फिर से वही आ गया, नीचे में खाली प्लस आ जाएगा। सो यू कैन वेरीफाई दैट डेरिवेटिव, घर में खुद से कर सकते हो और देख लोगे, है ना, ये हमारा हो। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। f डैश x कितना मिल गया? अब हमको क्योंकि 0 एक डाउटफुल पॉइंट है और सब पॉइंट तो डिफरेंशिएबल हो गया, 0 में डाउटफुल है, तो LHD निकालते हैं।
LHD इज इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस, चलो देखते हैं यहाँ पे ये 0 माइनस बोलने से 0 से कम है, यहाँ पे एफ डैश x है, लेकिन अभी हमारे पास x है, अभी हमारे पास x है, तो x है तो x के जगह में पुट करेंगे कितना 0, उसका पहले जितना सर हम क्वेश्चन किए थे x नहीं था, इसीलिए 1 2 ऐसे लिख रहे थे। अभी क्योंकि x है तो x के जगह में 0 पुट करेंगे, तो इट विल बी 1 बाय 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो क्या आ गया 1, तो LHD 1 आ गया। अब RHD देखते हैं, RHD हो गया हमारा f डैश 0 प्लस, तो 0 से ज्यादा में हम देख रहे हैं फंक्शन ये है, और इसमें हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है ना इसमें x है, तो x के जगह में हमको 0 डालना है, तो 0 डालेंगे तो इट इज कमिंग 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, जो कि 1 हो गया। अब LHD का वैल्यू और RHD का वैल्यू सेम हो जाएगा, LHD इज इक्वल टू RHD, क्योंकि ये दोनों सेम हो गया मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यही तो डाउटफुल पॉइंट था, बाकी डाउटफुल पॉइंट नहीं है कहीं पे, मतलब पूरा रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है, तो ये डिफरेंशिएबल है पूरा r के लिए, तो r हो गया वो सेट, r सेट को हम माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफिनिट भी लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफिनिट। क्लियर? चलो अगला सवाल लिखते हैं, the set of points where this one is differentiable is, देखते हैं, fx is equal to 2x into mod x, इसमें हमारा डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, mod x अगर 0 हो जाएगा, और कहीं पे तो डाउटफुल नहीं है, हर जगह में इसका वैल्यू मिलेगा ही, जो डाउटफुल पॉइंट है वो 0 है, लेकिन मैं बताया हूं कि मॉड के साथ अगर कुछ आगे पीछे है, मल्टीप्लाई वगैरह है, तो वो वैल्यू पुट कर लो वहां पे और देखो कितना हो रहा है। अगर मैं यहां पे ये पुट करता हूं तो इट इज कमिंग 2 into 0 is equal to 0, मतलब हम जो सोच रहे थे कि डिफरेंशिएबल नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब 0 भी डिफरेंशिएबल है, मतलब 0 is also a point of differentiable, मतलब फंक्शन का वैल्यू जो है ना वो, या फिर फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशिएबल है एट x is equal to 0 also, बाकी सब जगह पे तो डिफरेंशिएबल था ही, उसमें डाउट नहीं था, 0 के लिए हमको थोड़ा डाउट था, तो हम देख लिए कि 0 के लिए डिफरेंशिएबल होता है। चेक करने का तरीका मैं बताया कि मॉड के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई होता है तो मॉड को 0 करो, जो वैल्यू 0 आ रहा है वो अगर उस फंक्शन के साथ भी चले जाएगा, मतलब उस बाहर में जो लिखा है उसके साथ उसमें पुट करने से 0 होगा, तो फिर वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलो इसको अगर हम एनालिटिकली भी देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है, fx is equal to 2x into x comma x greater than equal to 0, 2x into minus x comma x less than 0। और ऑलरेडी हम क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम जैसे बाकी सब क्वेश्चन करते हैं अभी इसको वैसे ही कर रहे हैं, तो fx is equal to 2x square comma x greater than equal to 0 minus 2x square comma x less than 0। अब हम क्या करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फिर हमारा f डैश x क्या हो जाएगा, ओके 2 into 2x square, तो डेरिवेटिव हो गया हमारा 4x x greater than equal to 0, और नीचे हमारा माइनस 4x हो रहा है x लेस देन 0 में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 4x, सॉरी डेरिवेटिव हो गया 4x और लेस देन 0 होने से माइनस 4x हो गया। अब हमको क्या करना है, चेक करना है LHD और RHD। LHD जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट क्यों लिखेंगे, f डैश 0 माइनस, मतलब 0 से कम है तो डेरिवेटिव माइनस 4x है,
इसमें x है तो x के जगह में 0 पुट कर लो, -4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है। अब हम RHD निकालते हैं, RHD हो जाएगा हमारा f' 0 प्लस, तो ये बन गया हमारा 4 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, LHD इज इक्वल टू RHD। तो ये जो डाउटफुल पॉइंट था हमारा, जहां पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा डाउट था, वहां पे देख लिए हो गया। मतलब बाकी सब जगह में तो होगा ही, जो डाउटफुल पॉइंट था वो भी हो गया, मतलब पूरा रियल नंबर के लिए हो जाएगा। तो आंसर हो गया -∞ से लेकर +∞। आया समझ में सबको? ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। The set of points where this one is differentiable is, ये जब डिफरेंशिएबल है तो ये कहां पे डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा हम बात करते हैं। हमको देखना है कि ये अगर अनडिफाइंड होगा तो वहां तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं, मतलब अनडिफाइंड कब होगा? रूट ओवर का अंदर है तो लेस देन 0 होने से अनडिफाइंड होगा। 1 माइनस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर लेस देन 0, ऐसा होगा तो होगा। मतलब क्या होगा? 1 लेस देन e टू द पावर माइनस x स्क्वायर, 1 लेस देन e टू द पावर माइनस x स्क्वायर। ओके, चलो दोनों तरफ log ले लेते हैं बेस e करके। log 1 टू द बेस e लेस देन log e टू द पावर माइनस x स्क्वायर टू द बेस e। log 1 तो हर समय 0 होता है, 0 लेस देन माइनस x स्क्वायर, 0 लेस देन माइनस x स्क्वायर इनटू log e टू द बेस e। तो 0 लेस देन माइनस x स्क्वायर इंटू 1 या फिर x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज होता है, हर समय होता है, हर समय होता है। 1 माइनस x स्क्वायर लेस देन 0 कब होता है? 1 माइनस x स्क्वायर लेस देन 0 कब होगा? जब 1 लेस देन इतना हो जाएगा या फिर इतना। x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होता है क्या? ओ सॉरी, माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन, ओ सॉरी माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 या फिर x स्क्वायर लेस देन 0। नेवर x स्क्वायर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये ऑलवेज डिफाइंड है। fx is defined always, defined for all x belongs to R। मतलब कंटीन्यूअस तो ये, कंटीन्यूअस तो ये हमेशा है। देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। क्या कहीं पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसे कुछ जगह है क्या? इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f' is equal to 1 by 2 root under 1 minus e to the power minus x square into 1 minus x e to the power minus x square का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस e to the power minus x square का e to the power minus x square and then minus x square का हो गया हमारा minus 2x। सो ये बन गया हमारा कितना? माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस इज 2x e to the power minus x square divided by 2 root under 1 minus e to the power minus x square। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो हमको मिल गया x e to the power minus x square by root under 1 minus e to the power minus x square। ये डेरिवेटिव मिला। अब क्या ये डेरिवेटिव का वैल्यू कहीं पे हो सकता है कि इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा? नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अनडिफाइंड होने का एक सिचुएशन है, डिनोमिनेटर 0 होगा, वो नहीं होता है। और दूसरा, डिनोमिनेटर का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ये अंदर में जो है। हम तो चेक के लिए अभी कैसे भी नहीं हो रहा है। हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x belongs to R, f' x is defined, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x belongs to R, f' x is defined for all x
मतलब for all x belongs to R, fx is डिफरेंशिएबल। ये हमेशा के लिए डिफरेंशिएबल हो गया। आ गया ना समझ में सबको? सो ये आ गया हमारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिट। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। दिया क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रूट ओवर। तो ये कब डिफाइन नहीं है देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लेस देन 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस एक्स लेस देन 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है तो 1 प्लस एक्स लेस देन 0 या फिर एज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम x का वैल्यू देखिए -1 हो गया। सो x का वैल्यू जो है ना -1 हो गया, मतलब हमको x का वैल्यू -1 से कम लेना पड़ेगा, -1 से ऊपर नहीं जा सकते। नहीं, -1 से कम में ये अनडिफाइंड हो गया। जैसे ये नंबर लाइन लिख लिया मैं, ये हमारा -1 पॉइंट हो गया। तो -1 से अगर हम कम लेंगे x का वैल्यू, -1 से अगर कम लेंगे तो ये अनडिफाइंड है, मतलब हमको x का वैल्यू -1 से ऊपर ही लेना पड़ेगा सारे। चलो अभी इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, -1 से ऊपर में ये कहां अनडिफाइंड हो सकता है। dy by dx is equal to 1 by 2 root under x square plus x cube into, अब इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर। ये बन गया हमारा कितना? x कॉमन, तो 2 प्लस 3x ऊपर नीचे 2 इंटू रूट अंडर कितना? x स्क्वायर कॉमन चले गया तो 1 प्लस x हो गया। अब क्या ये अनडिफाइंड का सिचुएशन में है? क्या ये कहीं पे भी अनडिफाइंड हो सकता है? होगा ये अनडिफाइंड अगर ये 0 हो जाएगा या फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव से तो होगा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू -1 से ज्यादा लेना पड़ा। ये अनडिफाइंड का सिचुएशन है। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेंगे, x का वैल्यू -1 या 1 से ज्यादा लेंगे, उससे कम तो हम नहीं ले सकते। अब सवाल है कि क्या ये अनडिफाइंड हो सकता? अभी f' अनडिफाइंड होगा क्या? कभी होगा अगर ये हमारा नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम ये वैल्यू लिए तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये अनडिफाइंड होगा। इट इज अनडिफाइंड if x square into 1 plus x is equal to 0, तो x का वैल्यू हो गया 0 और x का वैल्यू हो गया -1। तो -1 हम नहीं लेंगे, 0 हम नहीं लेंगे, बाकी सब हमारा आंसर में आना चाहिए, जो कि -1 से इनफिनिट तक चल गया। -1 से इनफिनिट तक चल गया, इसके अंदर में कहीं पे हमारा 0 होता है, वो होना नहीं चाहिए, तो इसलिए उसको हम काट दिए। तो वी आर गेटिंग क्लियर ना? हो गया। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। fx is equal to mod x minus 1 इसका मॉड। तो बोला है कि ये कब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो अगर हमारा यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 होता तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता। मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा होता। ये पॉइंट हमारा 1 होता, लेकिन यहाँ पे मॉड के अंदर एक मॉड यहाँ पे भी दे दिया है, यहाँ पे भी हमको मॉड दे दिया।
तो ग्राफ क्या होगा, mod x इज इक्वल टू mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो मिलेगा कहा, mod x का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 1, s का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1, मतलब 1 में भी ऐसा होगा माइनस 1 में भी ऐसा होगा, इस टाइप का शेप। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, ग्राफ एग्जैक्टली बनेगा, जो फंक्शन हमको दिया है वो फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, हम दो पॉइंट लेंगे, एक -1 एक +1, ठीक है, -1 एक पॉइंट लिया, एक +1 पॉइंट लिया, ये हमारा -1 हो गया और ये हमारा +1 हो गया। तो ग्राफ क्या होगा, V शेप में आएगा, ये दोनों पॉइंट में, तो मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारा mod x माइनस 1 का ग्राफ है। तो ग्राफ देख के मैं बता सकता हूं, यहां पे ग्राफ देख के मैं बता सकता हूं कि ये फंक्शन कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां, एक शार्प पॉइंट हमारा यहां पे दिखाई दे रहा है, एक शार्प पॉइंट यहां पे दिखाई दिया, एक शार्प पॉइंट यहां पे दिखाई दिया, ये शार्प पॉइंट -1 में आया, ये शार्प पॉइंट 1 में आया, और ये जो शार्प पॉइंट है ना ये हमारा 0 में आया। सो 0 में डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 में नहीं है और -1 में नहीं है। तो ये 3 पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, एक हो गया -1, एक हो गया 0 और एक हो गया +1। ओके, चलो अगला सवाल क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज वेयर दिस वन इज डिफरेंशिएबल। fx इज इक्वल टू mod x दिया है, हम सबको पता है कि mod x जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएबल कब, जब x का वैल्यू 0 होता है, मतलब 0 को छोड़ दो, 0 अगर रहेगा तो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह में डिफरेंशिएबल है। तो 0 को छोड़ने के बाद हमारा क्या मिलता है, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पूरा रियल नंबर आ गया, वो होना नहीं चाहिए क्योंकि 0 इस पे इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट है लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए भी डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे वो नहीं है, सो वी आर लिविंग दिस वन आल्सो। यहाँ पे देख रहे हैं 0 से इनफाइनाइट है, ये भी पॉजिटिव है, खाली नेगेटिव नंबर इस पे नहीं है, तो वी आर एक्सक्लूडिंग दिस वन आल्सो। यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव सारे हैं लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ पे भी ओपन में है, यहाँ पे भी ओपन में है। सो दिस इज आवर आंसर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, दिस वन दिस। अब इसमें हमको बोला है कि 0 और π/2 ये दोनों में चेक करो। मैं काम करता हूं, ये जो फंक्शन है 0 में चेक कर लेते हैं डिफरेंस कंटिन्यूअस है कि नहीं, एट x इज इक्वल टू 0। LHS निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस होता है, तो 0 से कम में fx का वैल्यू 1 है, सो आंसर विल बी 1। RHS क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx का वैल्यू 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा है, तो यहां पे 0 लेस देन x का मतलब x ग्रेटर देन 0, और उसमें वैल्यू दिया है क्या 1 प्लस साइन x, तो 1 प्लस साइन x। अब अगर x का जगह में 0 डालते हैं तो इट इज कमिंग 1 प्लस साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो आंसर हमारा 1 हो गया। LHL 1 RHL 1। अगर मैं f ऑफ 0 निकालूं तो f ऑफ 0 में वैल्यू क्या आता है, ये फंक्शन लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां पे दिया है, 0 लेस देन इक्वल टू x मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 प्लस साइन x है, लेकिन x के जगह में 0 डालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे 0 में लिखा हूं, तो 1 प्लस साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1,
मतलब कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, 0 में कंटिन्यूअस हो गया। अब हम देखते हैं कि पाई बाय 2 में क्या है। एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। LHS लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, और यहां पे हम देखते हैं कि फंक्शन कौन सा आएगा। पाई बाय 2 माइनस मतलब पाई बाय 2 से कम है, तो फंक्शन 1 प्लस sin x आ गया। अब हम क्या करेंगे, x के जगह में पाई बाय 2 डालेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस sin पाई बाय 2। sin पाई बाय 2 का वैल्यू होता है कितना, 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2 1 सॉरी LHS हो गया। RHS हमारा कितना होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, और मेरे को दिखाई दे रहा है कि इट इज कमिंग 2 प्लस x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे x के जगह में पाई बाय 2 डालते हैं तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, मतलब 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो मतलब LHS RHS दोनों सेम हो गया। f ऑफ पाई बाय 2 निकालेंगे तो यहीं से निकलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 दिया है, तो इट इज 2 प्लस x माइनस पाई बाय 2, तो x के जगह में पाई बाय 2 डालेंगे तो इट इज कमिंग 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। मतलब कंटीन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो दोनों में हमारा कंटीन्यूअस हो गया। कंटीन्यूअस, अच्छा कंटीन्यूअस चेक के लिए दोनों में, इसका मतलब है कि हमारा क्या होगा, चलो चारों में तो कंटीन्यूअस दिया है तो हमको आगे चेक करना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं अभी। f dash x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, x लेस देन 0, 1 प्लस sin x का हो गया cos x, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई बाय 2, और इसका हो गया क्या, 2 इंटू x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, नहीं पाई बाय 2, 2 इंटू x माइनस पाई बाय 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, वो हो गया 1, तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2। अब अगर मैं 0 में चेक करूंगा, एट x इज इक्वल टू 0, LHD हमारा क्या आ रहा है, यहां से आएगा LHD 0 मतलब 0 से कम, 0 से कम में 0 लिखा है। RHD क्या आएगा, 0 से ज्यादा फंक्शन cos x है, x है तो x के जगह में 0 डालना पड़ेगा, cos 0 इज इक्वल टू 1। LHD नॉट इक्वल टू RHD मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर तो मिल गया कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अगर चाहोगे तो वेरीफाई कर सकते हो, ये कंटीन्यूअस होगा, सॉरी डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू पाई बाय 2 में। पाई बाय 2 में देखो LHD क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस, इसमें x है तो cos पाई बाय 2 हो जाएगा, cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0। RHD निकालोगे तो वो इससे निकलेगा 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, तो LHD इज इक्वल टू RHD हो गया, कहां पे, पाई बाय 2 में। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया, कहां पे, पाई बाय 2 में। तो पाई बाय 2 में कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों रहा, लेकिन 0 में कंटीन्यूअस खाली रहा, डिफरेंशिएबल नहीं रहा। ठीक है, तो फिर आज का क्लास में हम लोग खत्म कर लिए, क्या नाम है उसका, डिफरेंशिएबिलिटी।